हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। देखिए, हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन है एमएनएसटी इंटरनेशनल क्या है। एमएनएसटी इंटरनेशनल क्या है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या मुद्रा कोष को संस्था को कहते हैं, या बी शस्त्र संरक्षक को कहते हैं, या सी जल संधि को कहते हैं, या एनजीओ को कहते हैं? तो आप अपना आंसर ढूंढिए, क्या इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, आपने आंसर अपना ढूंढ लिया होगा। तो चलिए देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। देखिए, मुद्रा कोष संस्था को कहते नहीं है, शस्त्र रक्षक को भी नहीं कहते हैं, और जल संधि को तो कहते ही नहीं है। इसका मतलब हुआ एनजीओ को। एनजीओ को जो है एमएसटी इंटरनेशनल कहा जाता है। तो इसका आंसर डी सही है। आप डी के साथ जा सकते हो, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है कि IAEA की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन क्लियर है, IAEA की स्थापना कब हुई। क्या ये 29 जुलाई 1957 में की गई थी, या 29 जुलाई 1945 में, या 19 जुलाई 1957 में, या 1 जुलाई 2003 में। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर है। आप अपना आंसर जो है अपना नोटबुक में लिखिए। देखिए क्या आंसर हो सकता है इसका। आपने लिख लिया होगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए IAEA की स्थापना कब हुई। आइए की स्थापना देखा जाए तो इसमें भी कोई द्वंद्व करने की चीज़ नहीं है, डायरेक्ट आंसर है। इसका स्थापना 29 जुलाई 1957 में की गई थी। 29 जुलाई 1957 में IAE की स्थापना की गई थी, जो कि क्लियर है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन क्लियर है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्य उद्देश्य शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है। क्या परमाणु ऊर्जा को देना है, या वैश्विक व्यापार को देना है, या सैन्य शक्ति, या बिट्टो शक्ति? आप अपना आंसर सोचिए, क्या हो सकता है इसका आंसर। आपने सोच लिया हो। देखिए क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्य उद्देश्य शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है। बिट्टो शक्ति तो इसके दूर दूर तक सम्मिलित नहीं हो सकता है। सैन्य शक्ति की बात नहीं कही गई है, वैश्विक व्यापार की भी बात नहीं की गई है। बात की गई है परमाणु ऊर्जा की, क्योंकि परमाणु ऊर्जा एजेंसी परमाणु ऊर्जा की ही बात करेगी। तभी मैंने कहा था ना, क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्य उद्देश्य शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना, यानी परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए की गई है, लेकिन शांतिमय से। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर आपके समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया होगा। क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के विशेष अधिकार क्या है। सुरक्षा परिषद में जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उनको क्या विशेष अधिकार दिया गया है। क्या वे अनिश्चित काल तक सेवा कर सकते हैं, क्या उनके पास किसी भी प्रस्ताव को वीटो रखने की शक्ति है, या वो महासचिव की नियुक्ति कर सकते हैं, या वो महासभा का एजेंडा तय कर सकते हैं। क्वेश्चन क्लियर है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य की क्या विशेष अधिकार दिया गया है। आप अपना आंसर सोचिए विचारिए, क्या हो सकता है इसका आंसर। देखिए, वो महासभा का एजेंडा तय कर सकते हैं, ये भी अधिकार है, लेकिन विशेष अधिकार नहीं है। ठीक है, वो महासचिव की नियुक्ति भी कर सकते हैं, लेकिन उनको भी साथ अस्थायी सदस्य की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन एक बात यहाँ पर स्टक करती है कि उनके पास किसी भी प्रस्ताव को वीटो करने की शक्ति है। यानी जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उनको वीटो करने की शक्ति है, यानी वीटो पावर है। और यही विशेष अधिकार उनको दी गई है 5 सदस्यों को, कि उनके पास किसी भी प्रस्ताव को वीटो करने की शक्ति है। तो ये बी ऑप्शन सही है, उनके पास किसी भी प्रस्ताव को वीटो करने की शक्ति है। आगे हमारे समक्ष जो अगला क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन है कि कौन सा संयुक्त राष्ट्र एजेंसी शैक्षिक और संस्कृति मुद्दे से निपटने के लिए जिम्मेदार है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर है, संयुक्त राष्ट्र की कौन सी एजेंसी शैक्षिक यानी एजुकेशन और कल्चर के लिए जिम्मेवार है।
क्या ए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, या बी शरणार्थी के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग, या सी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, या डी विश्व स्वास्थ्य संगठन? आपके पास कुछ समय है, आप देख सकते हो कि आंसर क्या है और अपने नोटबुक पर नोट करके बाद में एनालाइज कर सकती हो। तो नोट कर लीजिए और बाद में देखिए कि आपको कितना आंसर यहाँ पर सही गया है और कितना आंसर गलत गया है। तो आप नोट कर चुके होंगे, जो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो ये क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे क्वेश्चन को समझ लेते हैं ना, उनके लिए आंसर भी बहुत आसान हो जाता है। जैसे क्वेश्चन की समझिए कि कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी शैक्षिक संस्कृति मुद्दे से निपटने के लिए जिम्मेवार है। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन तो स्वास्थ्य के अंतर्गत कार्य करती है, तो मैं कई बार बता चुका हूँ। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी बच्चों के लिए ये बनाई गई है, तो बच्चों के लिए ये कार्य करती है। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्च आयोग। अब शरणार्थी की बात किया गया, जो रिफ्यूजी होते हैं, जो दूसरे देशों से आपके देश में आके रहने लगते हैं, उनके लिए ये संस्थाएं कार्य करती है। तो जर्नल सी बात, एक ही ऑप्शन सही रह गया कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और संस्कृत संगठन, ये ए आंसर सही है। और यही एजेंसी है जो संयुक्त राष्ट्र एजेंसी शैक्षिक और संस्कृति मुद्दे से निपटने के लिए जिम्मेवार है। कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और संस्कृत संगठन, यानी ए इसका आंसर करेक्ट है।